हाँ? वही तो कह रहे, सबका काम यही है कि झूठ को सच बोलो। हाँ हम हैं। हाँ, क्या बोला इन्होंने? ये खा रही होंगे पेंशन, तो वो खा रही हैं। हम कोई नहीं खा रहे, हम नहीं खाएंगे। आपके पेंशन आ रही है, इनकी नहीं आ रही, ऐसे कह रही है? मेरे भी नहीं आई अभी। अच्छा। हमें क्या, तो उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि 5 साल और दो, मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। क्या अभी कितना भरोसा है आप लोगों जी को? पिछले 5 साल पहले भी यही कहा था, यमुना क्लीन कर दूंगा, सब कुछ क्लीन कर दूंगा, और मुझसे 2025 में अगर मैंने नहीं की तो मुझे वोट मत देना। उन्होंने कि भाई ये पंजाब से सब और सारा यंत्र पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जी देखो ये पंजाब वाले को आतंकवादी कह रहे हैं। बिल्कुल अभी कह रहे हैं पंजाब वाले को आतंकवादी कह रहे हैं। हाँ, वही तो गलत बात है। जो पंजाब वालों की दूसरी बात कहे, ये दूसरी तरफ मुद्दा ले जाता है हाँ। कि पंजाब वालों को आतंकवादी कह रहे हैं। वो कहे नकली वोट बनवा रहा है, तो देखो जी पूर्वांचलियों के दुश्मन है। हमारा विधायक कैसा? जय श्री राम। राम राम अम्मा जी, राम राम राम। राम राम राम। कैसे हो? ठीक हूँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी बनेगी सरकार? मोदी जी आएंगे या केजरीवाल जाएगा? नहीं, मोदी जाएगा। मोदी जी आएंगे हैं? हाँ? अच्छा, ये आए ये वो आए, हमें क्या वो हो रहा है? मैं बात सुनो, हमें क्या वो हो कोई तो रहा है? आएगा ही। कोई तो आएगा ही। हाँ। बस किसके क्यों आना चाहिए? आपने हम इतने बिजली पानी फ्री मिल रहा है सब? तो खाली पानी भी लेना। आजकल तो पानी भी नहीं आ रहा है शाम को। आजकल तो पानी भी नहीं आ रहा। कोई हमें क्या करना, चाहे वो आए या वो आए, वो जो साथ में चल रहे हैं, जिनके वो बन रहे होंगे, जिनके घर भर रहे होंगे, वो मजे करेंगे, वो करेंगे। हमें कौन सी वो कर रहे हैं? शराब के ठेके खुले अलग अलग, उससे नुकसान हुआ फायदा हुआ? जो पी रहे हैं उनसे जाके ये जो 4-5 लाख जो वृद्धावस्था पेंशन वाले रुके पड़े हैं, कब चालू करवाओगे? हाँ? ये जो हाँ, क्या कह रहे हो? पेंशन आ रही है आपकी? नहीं आ रही? जो पेंशन मिल रही है आपको? कौन सा बुद्धू दे रहा है? पेंशन नहीं मिल जो रही? कोई बेवकूफ होगा वही हमें देगा। क्यों? और क्या सही तो जो क्या हो रहा है? पेंशन नहीं आ रही? जो नया पेंशन वाला जो 60 साल के हो गए हैं, हाँ। उनका पेंशन लागू नहीं हो रहा, क्या बात है? 2021 से अप्लाई किया हुआ, उसकी आ रही होगी, हमने कोई मुंह नहीं देखा है। 2021 में अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया है। कौन जिम्मेदार है? 2-3 महीने हो गए, आई नहीं। अच्छा, जुदा होगा। हाँ? वही तो कह रहे, सबका काम यही है कि झूठ को सच बोलो। हाँ हम हैं। तो इलाज तो आप लोगों के हाथ में है, जिसको चाहो उसे जिताओ, जिसे चाहो उसे हराओ। एक आदमी का जैसे ये झूठ बोल रही है हमारे साथ बैठी हुई, क्या झूठ बोल रही है? अरे आ रही हो गया। क्या आ रही है? 10 महीने हो गए, नहीं आई। हाँ? 10 महीने बोल रहे, हाँ, क्या बोला इन्होंने? ये खा रही होंगी पेंशन, तो वो खा रही हैं। हम कोई नहीं खा रहे, हम नहीं खाएंगे। आपके पेंशन आ रही है, इनकी नहीं आ रही, ऐसे कह रही है? मेरे भी नहीं आई अभी। अच्छा। हमें क्या मतलब है? महीने हो गए। हमें क्या मतलब है? ये अपने घर में खाएगी रोटी, मैं अपने घर में खाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कोई माई का वो पैदा नहीं हुआ जो जिसके घर हम खा लेंगे। सही बात है, सही बात है। आप लोग नाराज हैं? नए राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं? नए राशन कार्ड में हम ये क्या कहेंगे आप? कैसा कह रहे हैं कि सारे जितने भी 5 साल और दो, केजरीवाल लंदन बना दूंगा दिल्ली, और बीजेपी कह रही है सारी स्कीम ये सब फ्रॉड कर रहा है, घोटाले कर रहा है। कोई बात नहीं, जैसे कोई कह रहा है इस मामले आप में। बोलो, क्या हो? किसी भी पक्ष में बोलो, क्या दिक्कत है? काम किसका अच्छा लगता है? चलो कोई बात नहीं। का आ गया है फिर एक बार बीजेपी को लाने का। बहुत झूठ सहन कर चुके हैं, अब और नहीं। इस बार मोदी सरकार चल गई। किस तरीके से दुख से क्या मतलब है आपका? मेरा कहने का मतलब हमें जो समस्याएं हैं उनका कोई निदान नहीं होता। अच्छा। झूठ के वादे कर दिए जाते हैं। इस बार फिर एक दफ़ा मोदी सरकार आए ताकि हम लोगों का भला, हमें मध्य वर्गीयों को फायदा हो चल करके। हमारे बिजली के बिल माफ, जैसा उन्होंने कहा, वो बड़ा अच्छा लगेगा। सड़कें साफ हो जाएंगी चल करके, पोल्यूशन फ्री हो जाएगी, जमुना क्लियर हो जाएगी। हम ये चाहते हैं, हमारी उम्मीद है, पूरी भाजपा पे उम्मीद है, हम उसको लेके आएंगे। तो केजरीवाल कह रहे हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वाले कि हम 5 साल और दो, लंदन बनाएंगे, दिल्ली भरोसा नहीं है। वो लंदन नहीं, वो पहले जो बेकार इस्लामाबाद बन गई, इसको नहीं बनने देना। इस्लामाबाद बनेगा, इस्लामाबाद। अगर वो आया तो हाँ जी। इस बार भाजपा सरकार बनाएगी, इसको लंदन बनाएगी। क्या बोल रहे हैं, बनाएंगे हम। बनेगी इस बार। हाँ, मोदी की सरकार बनेगी, और बड़े अच्छे वोटों से। चलिए ठीक है। सब अच्छा है, ठीक है। सब करने वाले का कौन बेकार होता है? बेकार होता तो टिकट ही नहीं मिलती।
कोई कमेंट अच्छी बुरी देनी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं बस। नहीं बस 70 साल पहले जो आए ये जो रहे हैं तो क्या किसने क्या करा है? नहीं बीजेपी तो 26 साल से नहीं है, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए तब काम होते हैं। इस पे विश्वास है आपको? डबल इंजन की सरकार होती है अगर पूरी सेंटर शीला हिंदुस्तान दीक्षित में अगर हिंदू का कहीं अपोजिट कोई नहीं होगा, अपोजिट कोई नहीं होगा तो काम कोई भी नहीं करेगा। अच्छा कोई अपोजिट में भी होना चाहिए, चाहिए ऐसा है ना। अब ये आगे सारे में तो हिंदुस्तान का फिर तो जो ये कहे ठीक है। नहीं पर अदर स्टेट कई स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, रिपीट हो रही है बीजेपी, तो कोई काम सारी रिपीट होती चलेगी तो कार्य खत्म हो गई। हैं? कोई तो दूसरी भी होनी चाहिए, अच्छा रिपीट अपोजिट पार्टी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत लड़ने के लिए। चलिए लड़ाई अच्छी लगती है, लड़ाई- काम नहीं काम तो किसी ने करना ही नहीं। काम किसी ने करना नहीं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। की बात है लड़ाई कईयों के घर बर्बाद हुए। हाँ, तो आप वही तो कह रहे हो ना, तो आप कह रहे हो कोई कईयों के घर आप तो कह रहे हो शराब कि पे उनकी तो आपस की बैन बात ही है, लग जाना चाहिए। वो कह रहे हो आप आपस में बात है, लड़ रहे हैं वो। अब मैंने क्या कहा, मैंने इस बात पे नहीं कहा, मैंने कहा ओपोजिशन पार्टी है वो एक दूसरे को कर रही है, हमें उससे नहीं, मतलब शराब नहीं वाली है। बात की तो हमने तो आपने हाँ, झेली है ना। इस पे एक्शन है कि भाई एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, तो जिन्होंने आधी पीनी होगी कि आधी कल के लिए बचा के रखे वो तो डबल पीने लग गए। तो नुकसान कईयों के घर के बर्बाद भी हुए। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर कोई बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिजली पानी की बात की जाती है, फ्री मिल रही है महिलाओं को आप लोगों को? जी फ्री के नाम पे हम बहुत कुछ देख चुके हैं, अब हम और फ्री नहीं देखना चाहते। अच्छा हम बदलाव चाहते हैं, हम बीजेपी चाहते हैं। अच्छा वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना है हमारे यहाँ, हम जी नहीं पा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा और जब इलेक्शन आते हैं तो पानी के टैंकर भी आते हैं, पॉल्यूशन भी कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब इलेक्शन चले जाते हैं तो उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि 5 साल और दो मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, क्या भी कितना भरोसा है आप लोगों जी पिछले 5 साल पहले भी यही कहा था, यमुना क्लीन कर दूंगा, सब कुछ क्लीन कर दूंगा, और मुझसे 2025 में अगर मैंने नहीं की तो मुझे वोट मत देना। तो हमने सोच लिया इस बार हम वोट नहीं देंगे। को? तो कह रहे हैं कि भैया यमुना से कोई वोट मिलते हैं, जो यमुना साफ करूँ मैं? यमुना से वोट नहीं मिलते, यमुना से पानी तो मिलता है। हाँ जब पानी साफ नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, या फिर फ्री के नाम पे आप वोट ले लेते हो हमेशा, तो वो तो नहीं चलता ना हर ये बार। कह रहे हैं कि भैया आएंगे तो सारी फ्री की स्कीम बंद कर देंगे, भरोसा है? बिल्कुल, हमें फ्री चाहिए ही नहीं, हाँ हमें बीजेपी चाहिए, बिकॉज हम बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम ज्यादा देंगे, 2500 देंगे, 2100 अरे दे देंगे तो भी अच्छा, नहीं भी देंगे तभी भी बीजेपी डबल इंजन की सरकार चाहिए। बिल्कुल चाहिए। चलिए यही अपने अपने विचार रख दो थोड़े थोड़े। बहुत बड़ी बात। क्या कह रहे हो आप, क्या सोच रहे हो इन्हीं सब बातों के ऊपर कि काम कैसा है और क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले तो पानी, हाँ हमें साफ पानी चाहिए। अच्छा। पानी तो चाहिए, फ्री ना हो भले, हाँ। लेकिन साफ हो। अच्छा हम लोग इतने इतने टाइम तक, क्योंकि जो बीमारियां झेलते हैं पानी की वजह से, साल में 2 महीने 3 महीने तो ऐसे आते ही आते हैं जब बहुत गंदा पानी आता है, हमारे लिए पानी पीना वर्स्ट हो जाता कहीं तो कह है। रहे हैं- आरओ भी काम करना बंद लाखों कर का इलाज फ्री है, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ तो दिल्ली में लाखों का इलाज फ्री है। वहाँ पे जाकर के हर कोई नहीं इलाज करा सकता ना। हाँ। हमारे बस की नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के धक्के खाना। अच्छा और सबसे बड़ी बात ये, इलाज कराने की नौबत ही क्यों आए? अच्छा हर इंसान को ठीक रहना चाहिए ना। अगर जिन चीज़ों से बीमारियां हैं उन चीज़ों को ठीक करा जाए ना सबसे पहले। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जितने भी काम इन दावे किए हैं इन्होंने, कि मैंने ये करवा दिया, बहुत काम करवा दिया, 5 साल और तो बना देंगे दिल्ली को, लंदन पेरिस बना देंगे, भरोसा लगता है? नहीं, ऐसा कोई भरोसा नहीं लगता हाँ। हमें। अभी भी हमारी सड़कों का हाल देखो आप, सारे दिन पानी भरा होता है, ये होता है। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा चाहिए, जो साफ भी चाहिए, है। साफ सुथरा चाहिए सब। अच्छा जय श्री राम। जोर से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं पर ये जिस तरीके के दावे कर रहे हैं कि भैया हमें कुछ काम करने देते नहीं, और फिर कह रहे हैं कि हमें 2-5 सालों झूठे में दावे। और पानी गंदा कितना आता है, कितना गंदा पानी आता है। ऐसे क्या 2000 2500 ये लालच किस बात का? कह रहे हैं लाखों का इलाज फ्री है, क्या दिक्कत है? इलाज कराओ, फ्री का पानी पाओ। ऐसा फ्री कुछ, वैसे ही बीमारी तो खुद दे रहे हैं, तो इलाज क्या करेंगे? बीमारी तो खुद दे रहे हैं। शाम को पानी खोलो, कभी गलती से भी टैप खुल जाए तो इतना गंदा पानी आता है कि पूरी टंकी। जो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी आएगी तो सारी फ्री की स्कीम बंद कर देगी, इस पे लोगों का इम्पैक्ट है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, ये हमें तो फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। हमें तो जो है रियलिटी चाहिए और अच्छा चाहिए बस। हाँ। हम बिल्कुल ना, साफ पानी चाहिए। शाम का पानी इतना गंदा आता है कि पूछिए मत। हाँ, उस फ्री प्रदूषण मुक्त दिल्ली चाहिए। फ्री का हमें तो कोई आज तक यूज हो नहीं पाया। 200 यूनिट से क्या होगा? पर ये कह रहे हैं कि अगर ये जितनी भी जो स्कीमें हैं सब बीजेपी बंद कर देगी, इसलिए लोग सचेत रहें। अच्छा, ये आरोप जो लगे इनके ऊपर, पहले कहते थे कि सारी सुविधाएं आम लोगों के होनी चाहिए, गरीब आदमी को होनी चाहिए, जमीन पे होनी चाहिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जी शीश महल बनवा लिया तो क्या दिक्कत है?
नहीं दिक्कत तो शीश महल बनवाया, दिक्कत तो है ही, क्योंकि हमारा ही तो पैसा है वो, सब वही पैसा घूम के चल रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, ये शराब वाली स्कीम लेके आया जो जननी, उसपे एक के ऊपर उससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? नहीं, उससे तो नुकसान ही हुआ है। ये तो कह रहे हैं कुछ भी घोटाला नहीं हुआ है, बीजेपी वाले ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही कैसे जेल में चले गए सारे, ऐसे जेल में सारे कैसे चले गए बिना कुछ किए तो कोई जेल में नहीं जा सकता। जेल में गए तो फिर घोटाले किए थे, क्या लगता है आप लोगों को घोटाले किए हैं? हाँ, शराब वाली जो स्कीम थी उससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, फायदा कहाँ हुआ? जो नहीं पीता था उसको भी लत लग गई। वो कह रहे हैं कि जी वो तो बीजेपी वाला लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो पी रहा है, जो नहीं पी रहा नहीं पी वो रहा। अपनी गलती कौन समझता है? अपनी गलती कौन समझता है? ये गलती है, हमने गलती करी है, ये कौन सोचता है? तो ये कहते हैं कि ये बीजेपी वाले कोई काम नहीं करने देते, फिर कहते हैं मुझे 5 साल और दो, मैं दिल्ली को चमका दूंगा। अब तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा अच्छा, दिल्ली का, ये आ गए तो। हाँ जी, ये कह रहे हैं 5 साल और दो, दिल्ली को चमका दूंगा। ठीक है, आपके बहुत हो गए वर्ड्स, बस हैं? बहुत है। तो आपके तो नहीं हुए ना, आपके बिना तो सारा अधूरा है। आप भी तो बोलो, आप भी तो जनता हो, आपकी वोट की कीमत है। हम अपने हिसाब से देंगे ना। नहीं देने की, मैं देखो मैं तो यही नहीं पूछ रहा आप किसको दोगे, मैं तो काम की तारीफ करो किसी की, मैं खुद समझ जाऊंगा। आप जय जयकार करो, मैं खुद समझ जाऊंगा किसको दोगे वो। तो इसका नेगेटिव जाएगा। देखो यहाँ इतने लोगों ने दिया है, आपका नेगेटिव जा रहा है, नहीं बोलोगे तो भी जाएगा। सारे बोल रहे हैं, जब आप नहीं बोल रहे हो तो कहाँ जाएगा? क्यों जी सर, पब्लिक से ओपिनियन ले रहे हैं हम लोग, क्या चल रहा है दिल्ली में? चुनाव है, बस दिल्ली में चुनाव का यही है कि पब्लिक तो यही सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। तो सर फ्री वीज हुआ घमंड है उन्हें, तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं फ्री दे रहा हूँ मैं। वो तो बस उसकी तोड़ के लिए कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो फ्री वीज का चक्कर होना ही नहीं चाहिए। कह रहे क्या बात है, जनता का टैक्स है, कुछ दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? जनता का टैक्स है तो श्रीलंका की हालत खराब हो गई कि नहीं हो गई? वो कह रहे हैं इंडिया की चिंता करो ना, आप श्रीलंका की भी देख रहे हो। इंडिया की चिंता करते ही तो ये बात बोल रहे हैं। कह रहे फ्री वीज तो हालत भी वैसी ना हो जाए। फ्री वीज तो बीजेपी भी दे रही है। वो फ्री वीज जो बीजेपी दे रही है, मैं मानता हूँ वो भी गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बीजेपी कह रही है वो केजरीवाल की काट करने के लिए ही कह रही है। अच्छा, इंटरेस्टेड नहीं है वो फ्री में ना। पर वो कह रहे हैं हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं, जो असहाय है उनको देंगे, इनकी तरह नहीं हर एक किसी को। असहाय को देना चाहिए, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा देंगे? गरीब को दो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और महिला जो जिसके पास मीन्स हैं उसको फ्री में देने की क्या जरूरत है? तो इनके ऊपर जो आरोप लगे उनके ऊपर क्या विचार है? कह रहे हैं जी फंसा दिया बीजेपी ने, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। ना जी, बिल्कुल शीश महल नहीं बनाया। शराब एक के ऊपर एक नहीं, सबको पता है। घोटाले तो सबको पता है, वो आ जाएगा, कोर्ट से आ जाएगा सामने। वो कह रहे हैं कि अगर मैं घोटाले की होता तो मैं बरी नहीं होता, बाहर आता नहीं। वो तो अभी जमानत मिली है, बरी कहाँ हुए हैं? बरी नहीं हुए, जमानत मिली है। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी स्कीमें हैं बीजेपी आएगी तो सब बंद कर देगी, तो गरीब लोग ना कोई नहीं बंद करेगी बीजेपी, बल्कि लोगों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना सिखाएगी। अच्छा, कह रहे डबल इंजन की सरकार बनेगी तो काम होगा? बिल्कुल काम होगा, बिल्कुल काम होगा। तो क्या एक जैसे अब इनकी पंजाब में है और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ से ये सब, वहाँ का पैसा, वहाँ के अधिकारी, वहाँ का सारा यंत्र तंत्र इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल केजरीवाल कुछ भी कर सकता है। क्यों? ये अराजक है। अच्छा, जब ये दिखा रहे हैं पंजाब से गाड़ियाँ आ गई हैं, जब ये 26 जनवरी पे धरना दे सकता है, आप कोई भी इसका इंटरव्यू देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये दोगली कैसी बातें करता है। अच्छा, क्लियर कट देखता है कि इसको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है, कितना भी नीचे गिर सकता है ये। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो कह रहा है मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हरा सकते दिल्ली मेरे को। नहीं, ये भूल जाए घमंड तो रावण का भी टूट गया था। वो बस ये फ्री बीज के चक्कर में कुछ ले गया, बाकी ले जा नहीं सकता था ये। वैसे नहीं, अभी जैसे एमसीडी में जिता दिया लोगों ने। हाँ जी। तो साफ सफाई में कहाँ हुई है? बिल्कुल नहीं। और एमपी में हार जाता है 7 सीटें। हाँ, बाकी सब जगह हार जाता है। इस बार क्या लोगों ने टेस्ट किया एमसीडी में देखे इसको कि भैया एक बार नीचे सफाई होती है कि नहीं, देखें। ये अब क्या बताऊँ मैं इसमें कि क्या टेस्ट किया या नहीं किया, लेकिन जो भी किया गलत किया। दिल्ली की हालत देखो, कहता था कूड़े के ढेर हटा दूंगा, कहाँ से हट गए। अभी आप यहाँ विवेक विहार की तरफ निकलो, यहाँ देखो सड़क के साइड पे आपको गंदगी दिखेगी सारी। वो तो है ना, जो जितने भी नाली हैं और जितने भी बिल्कुल ओवरफ्लो हो रखे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया जितने भी आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे फंसा रहे हैं, मैंने कुछ घोटाला नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। कुछ लोग, आप कुछ जनता ऐसी बोल रही है, कह रही है जी मजा आता है, दोनों झगड़ा करते रहते हैं, ये कांग्रेस को तो खा गई बीजेपी। सही है ये? सही मजा नहीं लेने की बात ना, ये देश की बात है, दिल्ली की बात है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देगा ये, मजा लेने की बात। अब ये आरोप लगाया इन्होंने कि भैया पंजाब से सारा यंत्र पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जी देखो ये पंजाब वालों को आतंकवादी कह रहे हैं। बिल्कुल अभी कह रहे हैं पंजाब वालों को आतंकवादी कह रहे हैं। हाँ, वही तो गलत बात है। जो पंजाब वालों की दूसरी बात कहे, ये दूसरी तरफ मुद्दा ले जाता है कि पंजाब वालों को आतंकवादी कह रहे हैं। वो कहे नकली वोट बनवा रहा है, तो देखो जी पूर्वांचलियों के दुश्मन है वो। ये इसकी आदत है।
मोड़ के बात को कहता है। तो ये हमेशा हावी रहते बीजेपी वाले, क्यों नहीं अटैकिंग में रहते जब हमेशा इन्हीं के ऊपर, जैसे अभी कांग्रेस का कह रहा है कांग्रेस बीजेपी मिल गई। अब इसमें मैं क्या बताऊं जी कि क्यों नहीं हावी रहते, लेकिन मतलब केजरीवाल तो अगर कोई कुछ भी कर सकता है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई थोड़ी सी भी बुद्धि से देखे तो उसे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये बात को घुमाने की कोशिश करता है और गलत कह रहा है। तो इस बार लग रहा है बदलाव दिल्ली में। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा दिल्ली का। और ये जिस तरीके से अब ये एक और लग रहे हैं इनके ऊपर, अगर इन्होंने जितने भी मतलब पैसे हैं चुनाव में लगाए हैं, पैसे मिलते नहीं है अकाउंट वगैरह, झुंझुना मिला, ये कारण चुनाव में पैसे लगाए इन्होंने। ये सारे गोवा का चुनाव में कहाँ से पैसा खर्च हुआ, वो सारा चीज़ों में आए हैं जो वो कहते हैं कि मनी ट्रेल चेक किया है सारा, तो करता है यही काम करता है। नहीं तो पहले तो शुरू हो जाता था 1-1 रुपया 1-1 रुपया 100 रुपये आपसे चाहिए, अब कोई कहते हैं, कोई नहीं कहते। अच्छा, एक और ये बोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ फ्री इलाज है, 500 के लोग टिकट करा के आते हैं यूपी बिहार से और लाखों का इलाज फ्री है। कहाँ फ्री इलाज है, आप जाके देखो ना। अब मैं तो खुद बीमार आदमी हूँ, मैंने मेडिक्लेम लिया हुआ है तब मेरा काम चल रहा है, यहाँ कहीं इलाज नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जाके देख लो आप, हालत खराब है, कहाँ आपका इलाज हो रहा है कहीं। अच्छा, आयुष्मान को लागू नहीं किया इन्होंने, जो कि सबसे चल रही है, और संजीवनी कह रहा है मैं दूंगा। आयुष्मान को पहले लागू कर देता, फिर संजीवनी देता, पता चलता कि हाँ कौन सी बेटर है। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि जी मुझे काम नहीं करने देते और खुद लागू नहीं करते उनकी स्कीम। हाँ बिल्कुल, आयुष्मान लागू नहीं की, गरीबों का ही तो नुकसान किया। मेरे घर में एक बिजली को ठीक करने वाला आदमी आता था, वो कहता था मेरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और वो रोज गालियां निकालता है इसको कि आयुष्मान लागू हो जाती है यहाँ, तो मेरे पिताजी का अच्छा इलाज हो जाता। तो गरीब आदमी का नुकसान करता है ये। गरीब बात। तो इस बार मतलब लोग भरोसा, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। आपने तो लास्ट टाइम किसको दिया है? मैं तो हमेशा बीजेपी को देता हूँ। लास्ट टाइम जब दिया था तो आप तो अलग बात है, लेकिन इनके जो वोटर हैं, कोर वोटर जी, वो उनका भरोसा टूटा है इस बार, नहीं टूटा? कोर वोटर इनका मतलब टूटा है, मेरे हिसाब से तो टूटा है। जिस तरीके की पहले 2 चुनावों में हवा दिखती थी, अब वो हवा बिल्कुल नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।